इस वीडियो को अगर तुम एग्जामिनेशंस के एक दिन भी पहले देख रहे होगे ना, फिर भी तुम अपने साइंस के पेपर को फोड़ कर आओगे, 80 आउट ऑफ 80 नंबर ला सकते हो। सेम इसी प्रकार का एक पेपर का वीडियो मैंने इंग्लिश का बनाया था, बच्चों ने बहुत प्यार दिया, बच्चों को वो वीडियो बहुत पसंद आया, बच्चों ने ही कमेंट्स किए कि मुझे साइंस और मैथमेटिक्स का भी सेम ऐसे ही वीडियो चाहिए। तो मैं अभी तुम्हें साइंस का वीडियो दे रहा हूँ, आगे तुम्हारे लिए मैं मैथमेटिक्स का भी अपलोड करके दे दूंगा। इंग्लिश का तो ऑलरेडी मैंने दे दिया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, जाके देख लेना। वो वाला स्ट्रेटजी यूज करना। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि एक दिन भी पहले पढ़ के तुम अपने बोर्ड के पेपर में 80 आउट ऑफ 80 नंबर इंग्लिश में भी ला सकते हो। तो चलिए साइंस की स्ट्रेटजी को समझते हैं। देखो, स्ट्रेटजी तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ वो कंटेंट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं तुम्हें स्ट्रेटजी के साथ कंटेंट दे रहा हूं, जिसको करके तुम डेफिनेटली बोर्ड के परीक्षा में फोड़ कर आओगे साइंस के पेपर में। ठीक है, चलो बताता हूं। देखो, सबसे पहले छोटी छोटी जानकारी है जो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जिसको पता नहीं है सुन लो, ज़्यादा समय इसमें मैं तुम्हारा नहीं लूंगा। केमिस्ट्री 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, बायोलॉजी 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, इतना पता ही होगा। अब ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुमको ये समझ में आए कि जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है सबसे ज़्यादा 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, और इसके पोर्शन से भी ईजी होते हैं। तो पहले बायोलॉजी खत्म कर लो, फिर केमिस्ट्री करना, फिर फिजिक्स करना लास्ट में। कैसे करना है आगे मैं तुमको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं जो ट्रिक देने जा रहा हूं वो मैं तुम्हारा एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए देने जा रहा हूं। ठीक है, एमसीक्यूज जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन पता है 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आए, अगर तुम्हें बिल्कुल भी एमसीक्यूज नहीं आ रहा है, तो तुम्हें क्या करना है इसको ध्यान से समझ लो। 95% तुम्हारा चांस रहेगा कि अगर तुम्हें एमसीक्यूज नहीं भी आएगा ना, फिर भी तुम्हारा एमसीक्यूज सही हो जाएगा। मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, 95% चांसेस ये ट्रिक यूज करके तुम्हारा एमसीक्यूज सही हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज याद रख लेना कि केमिस्ट्री के जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस रहेंगे वहां से एमसीक्यूज 100% आने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन और दूसरा चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के जो एक्टिविटी के क्वेश्चंस होंगे उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना। गारंटी तुम्हारा पेपर में आने वाला है। पहला चीज, उसको तैयारी करने में तुमको मुश्किल से आधा घंटा समय लगेगा, वो भी तुम्हारा नहीं लगने वाला है, 20 से 30 मिनट का समय लगेगा। अगर तुमको वो वाली एक्टिविटी वाली वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, मैं किसी वीडियो में तुमको दे दूंगा। ठीक है, हालांकि तुमको यूट्यूब में भी या फिर अदर कहीं पर भी तुमको पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मिल सकती है, जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं तुमको अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है, चलो पहला चीज हो गया। लेकिन पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख लेना, उसको ज्वाइन कर लेना। और किसी तरह का अगर कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा। ओके, अब देखो दूसरी चीज याद रखना एमसीक्यूज के लिए। पहला क्या करना है, केमिस्ट्री के जो हमारे एक्टिविटी होंगे वो कर लेंगे। इसके बाद इफ यू डोंट नो आंसर, अगर तुम्हें आंसर बिल्कुल भी नहीं पता है तो हमेशा बी और सी पे ही टिक करना, हमेशा बी और सी पर ही टिक करना। अब तुम बोलोगे कि भैया ऐसा क्यों, क्योंकि 95% चांस रहेगा कि तुम्हारा जो राइट आंसर होता है वो बी और सी होता है। इसके पीछे क्या भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बट अभी मैं तुमको वो वाला सीक्रेट अभी तुम्हारे सामने रिवील नहीं करना चाहता, ये सीक्रेट ही रहने दो। मैं 95% तुमको ये गारंटी दे रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द जो आंसर होगा वो बी और सी में से ही होगा। तो एमसीक्यूज में अगर कोई आंसर नहीं आएगा तो आंख बंद के बी और सी में से कर देना। अगर फिर भी नहीं आएगा कि बी और सी में क्या कर, इसमें भी कंफ्यूजन लगेगा तो बी करके आना। मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आके आंसर मिलाओगे ना, तुम आके कमेंट करोगे भैया आपने जो ट्रिक लगाया मैंने लगा दिया, मेरा इतना नंबर आ गया है। ठीक है, अगर तुम यहां से ये वाला ट्रिक यूज करोगे ना 20 में, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं कि 18 से 19 नंबर तक तुम्हारा श्योरली आ जाएगा। ठीक है, नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ये तुक्का लगा के तुम लगभग 18 से 19 नंबर ला सकते हो। 20 का मैं बात कर रहा हूं, 20 में 18 से 19। ठीक है, तो ये चीज कर लेना है कि बी और सी में से कोई एक टिक करना। अगर फिर भी नहीं बुझाएगा बी और सी में क्या करे तो बी करके आ जाना। ठीक है ना। इसके बाद जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे, लगभग 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन में रहेगा। ठीक है, तो असर्शन रीजन वाले में बी और सी नहीं करना। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में या तो ए करना है या तो सी करना है। क्या करना है, या तो ए करना है या फिर सी करना है। ध्यान रखना जितने एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे सब में हमें बी या सी करना है। हाई चांसेस रखना कि बी पे टिक करके आना। लेकिन जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस रहेंगे उसमें
मतलब कोशिश करना कि उसमें हम ए ही टिक करके आए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आंसर तुम्हारा रहने वाला है पेपर में वह तो ए रहेगा या तो सी रहेगा। 4 क्वेश्चन रहेगा ना, तो इतना मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारा ए ही वाला सर्च एंड रीजन वाला सही रहने वाला है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैं तुमको ट्रिक देने जा रहा हूँ, और ये तुम यूज करके देखना, आके कमेंट करके बताना कि 20 में तुम्हारा 15 से अबव सही हो रहा है या नहीं। तुम खुद कमेंट करोगे, तुम शॉक्ड रह जाओगे कि भैया ने मतलब कितनी अच्छी चीज हमें बता दी थी। एक और चीज, अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है, अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है तो तुमको वही वाला ट्रिक करना है, वही वाला ट्रिक करना है, ठीक है। इसमें मैं तुमको 100% गारंटी दे रहा हूं कि आंसर वही होगा, ठीक है। ये बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है जो मैं तुमको बता रहा हूं। और अगर इस ऑप्शन में नन ऑफ दीज है तो उसको तो टिक करना ही नहीं है, नन ऑफ दीज वाला आंसर में टिक करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो बस इतना अगर तुम ध्यान में रख दिए, एमसीक्यूज तुम्हारा 15 से 18 से 19 नंबर जो लगभग तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। समय कितना लगा? कुछ भी नहीं, 0। इसमें एक भी समय तुम्हारा नहीं लगेगा। समय कहाँ तुमको देना पड़ा? समय देना पड़ा थोड़ा सा, मैंने कहा कि एक्टिविटी वाला क्वेश्चन कर लेना, आधा घंटा समय उसमें लगा, बाकी यहाँ से यहाँ तक तो कोई समय नहीं लगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पेपर के एक दिन भी पहले अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना, तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है वो आती है न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन पे। न्यूमेरिकल्स जो कि लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ये 2 चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को जो चैप्टर है उससे हाई चांसेस रहता है कि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। आप देखो, लाइट वाले चैप्टर हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल्स भाई कैसे करना है। मान के चलो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, यार फॉर्मूला तो याद करके जा सकते हो ना। फॉर्मूला याद करने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा ना। तो देखो, अब तुम 15-20 मिनट समय दे दिए और ये सब सारा फॉर्मूला याद रख लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में इतना ही फॉर्मूला है, इतना ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रहोगे, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार हम वैल्यू को पुट करके सॉल्व करके किसी तरह से कर देंगे ना, तो कुछ तो नंबर मिल जाएगा। मान के चलो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 1 या 2 नंबर तो मिल जाएगा, पूरा फुल में फुल ना भी है, और अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना फॉर्मूला है यहाँ पे देख लो, मैं तुम्हारे लिए फिजिक्स का सारा, इलेक्ट्रिसिटी का देख लो, ये सारा इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला शीट है, सारा यहाँ पे यूनिट है, और यहाँ पे ये कुछ 1 मार्क्स में जो कि एमसीक्यूज में या फिर 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, और ये तुम्हारा न्यूमेरिकल के लिए भी काम देने वाला है। तो इसको रट लो भाई, ये डायमंड वीडियो है तुम सब स्टूडेंट्स के लिए। ये वाला जो मैं तुमको दे रहा हूं ना, ये समझ लो कि कोई तुमको नहीं देता है, लेकिन मैं तुमको ऐसा चीज दे रहा हूं, ठीक है। गारंटी तुम्हारा क्वेश्चन जो है यहां से बनेगा, इसको जरूर करके जाना। इसके बाद मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला को तो याद करना ही है, याद ही होगा। आर का फॉर्मूला 2f होता है और मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला होता है। इतना कर लेना, हो गया काम, हो गया काम। इतना ही तुम्हारा न्यूमेरिकल्स के लिए करना है। बाकी न्यूमेरिकल्स में भाई कौन सा क्वेश्चन देगा, 2 ना फॉर्मूला लगाकर आएंगे, क्वेश्चन को वैल्यू को टिक कर मतलब पुट करेंगे, हो जाएगा, बन जाएगा आंसर, ठीक है। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स वाली अगर वीडियो देखनी होगी तो कमेंट कर देना, और जो ये वीडियो को एंड में देखेंगे, वीडियो एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे होंगे, तो उनको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना होगा, देख लेना कि मैंने न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई है। मैं कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल्स की एक स्पेशल वीडियो मैं तुमको बना के एग्जाम से पहले दे दूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट याद कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत ही अच्छी चीज मैं तुमको यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके बाद जो एक और समस्या आती है वो आती है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। अब भाई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन फिजिक्स से, एक क्वेश्चन बायोलॉजी से और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेगा, ठीक है। अब ये केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस को कैसे करें भाई, समझ में नहीं आ रहा है। केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, प्रीवियस 2 इयर्स का क्वेश्चन का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करना है। अब इससे क्या होगा कि तुमको ना एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। प्रीवियस 2 इयर्स का करना, 5 साल का मत करना, उधर करने का तुमको जरूरत नहीं, उधर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता ही नहीं था। 2023 और 2024 का, इनफैक्ट जो कंपार्टमेंट में भी जो परीक्षा आई हुई होगी, बहुत सारे सेट्स में भी परीक्षा हुई होगी, तो लगभग हमको लग रहा है कितनों भी अगर तुम देखोगे ना, तो लगभग 10 से 15 सेट का क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, एंड लगभग तुमको 20-30 क्वेश्चन तुम तैयारी यहाँ से कर सकते हो। अगर यहाँ पे फिर भी दिक्कत आएगी भैया इतना सारा डाउनलोड करें, कैसे करें, बहुत समय लग जाएगा, डोंट वरी, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं PDF के फॉर्मेट में मैं तुम्हें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। कर लोगे, हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना अगर वीडियो पसंद आया होगा तो, ठीक है ना। यहाँ से बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, जो कि दूसरे कोई नहीं देंगे, दूसरा कोई केस स्टडी बेस्ड नहीं करवा रहा है, MCQ का ट्रिक नहीं बता रहा है,
और जैसे कि मैंने कहा न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ करवा ही नहीं रहा है यार। चैप्टर तो बच्चों ने पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद क्या आएगा नहीं आएगा ये तो करवाना जरूरी है, ये कोई नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, मैंने MCQ का ट्रिक बता दिया, न्यूमेरिकल का ट्रिक बता दिया, केस स्टडी बेस्ड मैंने बता दिया क्या करना है। अब शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स के लिए क्या उपाय है? शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स के लिए सबसे अच्छा चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ, कोई रेफरेंस बुक मत पढ़ो। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लक्ष्मीर सिंह का तो ये वो फलाना ठिकाना, मतलब रेफरेंस बुक एकदम पूरा दबा के पढ़ते हैं। और क्वेश्चन में आता कहाँ से है? NCERT से। क्वेश्चन आता कहाँ से है? NCERT से। फोकस करो भाई, NCERT फोकस करो, मत पढ़ो रेफरेंस बुक, बहुत एडवांस दी हुई रहती है वो सब किताब। अभी तक एग्जाम से पहले पढ़े हुए होगे, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी तुमको NCERT पे ही फोकस करना है। मैं तुमको प्रूफ दे सकता हूँ 100% क्वेश्चन जो रहता है वो NCERT से रहता है। मैं तुमको प्रूफ दिखा रहा हूँ। प्रूफ कैसे प्रूफ दिखाऊंगा? CBSE के सैंपल पेपर से, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है CBSE के सैंपल पेपर से आता है। तो मैं तुमको CBSE का सैंपल पेपर इस बार 2025 में जो CBSE ने रिलीज किया था 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, वो मैं तुमको यहाँ पे सैंपल पेपर दिखा रहा हूँ। और इस सैंपल पेपर की भी तैयारी करनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी वीडियो नहीं देखी होगी तो इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, CBSE सैंपल पेपर साइंस वाला, उसको देख लेना। ठीक है, ऑलरेडी इसमें लगभग मुझे लग रहा है 40-50 हज़ार व्यूज़ ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, जाके देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे पेपर में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रूफ देख लो, प्रूफ। ये वाला क्वेश्चन CBSE वालों ने दिया हुआ था। पहला क्वेश्चन कहाँ से दिया था? NCERT का पेज नंबर 8 से दिया था, इस एक्टिविटी से। ठीक है, पहला प्रूफ देखा तुमने। दूसरा प्रूफ देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, लगातार मैं तुमको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन कहाँ दिया है? पेज नंबर 39 और पेज नंबर 44, जाके निकाल के देख लेना। क्वेश्चन वहीं से पूछा हुआ है, क्वेश्चन वहीं से पूछा हुआ है, NCERT किताब से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन जो है देख लो, तुम्हारा पेज नंबर 22 से, यहाँ से इस एक्टिविटी से 2.8 से उठा के पूछा गया है। यार सारे क्वेश्चन CBSE वालों क्या करते हैं, CBSE वाले NCERT से ही देते हैं। भले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं देंगे, लेकिन बीच बीच से एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चंस उठा के बना के वो देते हैं। इसी तरह से अगर मैं चाहता ना, तो जितने क्वेश्चन तुम्हारा CBSE के सैंपल पेपर में दिए हुए सारे क्वेश्चंस को मैं तुम्हें NCERT किताब में मैं दिखा सकता था, लेकिन इससे क्या होगा? टाइम का लॉस होगा। मैं वो नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम का लॉस हो, मैं तुम्हारा समय बचाना चाहता हूँ। तो NCERT पे फोकस करो, कोई भी रेफरेंस किताब तुमको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये तुमको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, NCERT पे फोकस करना है। एंड एक और चीज कर लेना शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स के लिए, कि जो मोस्ट रिपीटेड PYQ होंगे वो कर लेना। अब ये हमें कहाँ मिलेगा? तो ये हमारे चैनल पे मिलेगा, अपलोड कर देंगे एग्जामिनेशन से पहले, जाके देख लेना। एंड इसके लिए तुमको क्या करना होगा? हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब करना होगा यार, फ्री में तो करना है, कुछ मैं तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, कर लेना यार। ठीक है, बाकी अब जाओ एग्जामिनेशन में फोड़ कर आओ। तुम सबको तुम्हारी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से परीक्षा देना। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना होगा, कमेंट जरूर करना। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय।